चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3, फाइंड x एंड y। तो ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो इसमें ये दोनों इक्वल तब होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। मतलब x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। मतलब x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, मतलब x अपॉन 3 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2/3। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 2। अब इसमें y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। 2/3 को उस साइड लिखें, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 कितना हो गया 1। मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट B इज इक्वल टू, एलिमेंट अपन को दे रखे हैं 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड A क्रॉस B। तो दे क्या रखा है अपन को, गिवन n ऑफ A, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 1 2 3, कितने हो गए 3 एलिमेंट हो गए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 3। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन N A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे 9। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ G में एलिमेंट दे रखे 7 8 एंड H इक्वल टू, एलिमेंट है 5 4 2, फाइंड H क्रॉस G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। पहले G क्रॉस H, पहले G लिखा है तो G के हर एक एलिमेंट को अपन क्या करेंगे H के साथ लिखेंगे, पर पहले क्या आएगा G का एलिमेंट। जैसे 7 5 7 4 7 2, फिर 8 5 8 4 8 2, ये हो गए। फिर अपने पास H क्रॉस G, ये हो जाएगा। अब पहले H लिखा है तो H का एलिमेंट आएगा, मतलब 5 7 5 8 4 7 4 8, फिर 2 7 और 2 8, ये हो गया अपने पास H क्रॉस G। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट एंड गिव स्टेटमेंट करेक्टली। जैसे इफ P इज इक्वल टू MN, कितने एलिमेंट हैं 2, Q इज इक्वल टू NM, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू, अब P क्रॉस Q का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q में कितने होने चाहिए, N ऑफ P इंटू N ऑफ Q। N ऑफ P में कितने एलिमेंट हैं 2, और इसमें भी 2, मतलब कितने एलिमेंट होने चाहिए 4 एलिमेंट होने चाहिए, पर यहां पर अपन को कितना दे रखा है 2 दे रखे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब रीराइट जब लिखा है अपन को रीराइट करना है इसको करेक्टली, तो यह हो जाएगा P क्रॉस Q। अब पहले P लिखा है तो P का एलिमेंट ले लेंगे, पहले M को लिखेंगे इसके N के साथ, तो यह हो जाएगा MN, M को M के साथ, फिर N को N के साथ, और N कॉमा लास्ट M। तो ये हो गया 4 एलिमेंट, जबकि यहां 2 दे रखे थे, इसलिए ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन
A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो नेचुरली अपन को ये दे क्या रखा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है अपन को। तो पहले एक्स है वो किसका एलिमेंट है, ए का, बाद वाला कौन सा एलिमेंट है, बी का। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। थर्ड नंबर, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन नल सेट का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं निकलेगा, नल आ जाएगा। तो अब ए क्रॉस नल सेट किसके इक्वल होगा, नल सेट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू -1 1, एलिमेंट अपन को दे रखे हैं, फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो अपन ए क्रॉस ए क्रॉस ए -1 1 -1 1 ये हो गया। तो ये हो जाएगा अपने पास -1 1, इन दोनों को लिख लें अपन -1 -1 -1 1, फिर 1 को -1 के साथ 1 1, ये हो गया। अब इसको क्रॉस किससे करना है अपन को, -1 1 के साथ। ये हो गया। अब इसमें -1 को इसके साथ, -1 -1 -1 को इन चारों के साथ लिख लें अपन, -1 -1 1 -1 1 -1 1 1। अब इस वाले 1 को इन चारों के साथ लिख लें अपन, यह हो जाएगा 1 -1 -1 1 -1 1 1 को इसके साथ 1 -1 सॉरी 1 1 -1, और चौथा 1 को इसके साथ इधर लिख देता हूं मैं 1 1 1। तो ये हो गए, मतलब कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई, ये अपन को दे रखे हैं ए क्रॉस बी के एलिमेंट, फाइंड ए एंड बी। तो इसमें पहला जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है, ए का होता है। तो जैसे अपन इसमें कहें ए इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट कौन सा है इसमें, ए बी, ये हो गया। और जो सेकंड वाला जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है, बी का। बी में हो जाएंगे एक्स वाई, ये दो एलिमेंट हो गए। अब लेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, ए इज इक्वल टू एलिमेंट है 1 2 और बी में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 और सी में एलिमेंट दे रखे हैं 5 6 और डी में एलिमेंट है 5 6 7 8। तो इसमें वेरीफाई करना है, फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सेकंड ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो फर्स्ट अपन ये वाला वेरीफाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए में एलिमेंट 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी इन दोनों का इंटरसेक्शन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा नल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो गया। अब राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी,
ए क्रॉस बी, पहले अपन ए क्रॉस बी लिख लें यहां पर, 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 को इन सब के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4, ये तो हो गया अपने पास ए क्रॉस बी। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए और सी में पहले ए लिखा हुआ है तो ए का एलिमेंट आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 1 इसमें है नहीं, 1 2 वो भी नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 2 3 भी नहीं है और 2 4 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? नल सेट। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है, इसमें अपन को प्रूव करना है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले ए क्रॉस सी, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पहले ए लिखा हुआ है तो ए के एलिमेंट 1 को दोनों के साथ लिखे अपन, 1 5 1 6, फिर 2 को लिखें, यहां हो जाएगा 2 5 और 2 6, ये हो गया। अब बी क्रॉस डी, पहले बी लिखा है तो बी के हर एक एलिमेंट को अपन क्या करेंगे? डी के साथ लिखेंगे, पर पहले क्या आएगा? बी का एलिमेंट, मतलब 1 को लिखें इसके साथ, 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 के साथ 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 को इन सब के साथ 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 4 8। तो अब इसमें if A cross C is subset of B cross D, then every element of A cross C is in B cross D। मतलब A cross C का हर एक एलिमेंट किसमें होना चाहिए? B cross D में होना ही चाहिए। तो जैसे 1 5 है, दोनों में है, 1 6 2 5 2 5 2 6 2 6। इसका मतलब A क्रॉस C के हर एक एलिमेंट किसमें? B क्रॉस D में है। इसका मतलब है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। क्वेश्चन नंबर 8, लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4। राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विल हैव A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। तो पहले क्या है? राइट A क्रॉस B, पहले ए लिखा हुआ है तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसमें पहला एलिमेंट कौन सा होगा? ए का होगा। तो ए के हर एक एलिमेंट को क्या करें? बी के साथ लिख लें अपन, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हो गए। अब हाउ मेनी सबसेट विल हैव, विल ए क्रॉस बी है, तो अब नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? जैसे अपने पास ये होता है A इज इक्वल टू 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट
फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर n का मतलब है a में जितने एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ संख्या। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, मतलब 8 इसके सबसेट हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 टू द पावर। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 का मतलब 16 इसके सबसेट बन जाएंगे। अब लिस्ट देम, उनको लिखना है अपन को। सबसेट, पहला नल सेट, हर एक का सबसेट होता ही है। फिर 1 3, ये एक सबसेट हो गया। फिर सेट की निशानी देनी पड़ेगी तभी सबसेट होगा। फिर 1 4, फिर 2 3, 2 4। अब दो दो एलिमेंट वाले ले लें अपन। 1 3 1 4, 1 4 2 3, 2 3 2 4, 1 3 2 4। 1 3 को 2 3 के साथ लिख लें अपन। 1 3 को 2 4 के साथ हो गया 1 3। अब 1 4 को अपन ने लिखा 2 3 के साथ, 1 4 को लिखेंगे 2 4 के साथ। फिर 1 4 को 1 3 के साथ। टू 3 हो गया 1 3 के साथ, 2 3 1 3 के साथ, 2 3 1 4 के साथ, और 2 3 2 4 के साथ। अब 3 एलिमेंट वाले सेट बना लें अपन। 1 3 1 4 2 3, 1 3 2 3 और 2 4। फिर हो जाएगा 1 4 2 3 2 4। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और हर एक सेट अपना सबसेट होता ही है। तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। टोटल कितने हो गए 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। यहाँ सेट होना चाहिए एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2। दे रखा है अपन को x1 y2 z1 आर इन ए बी। इसका मतलब है x1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही y2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो यहां y बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी। और थर्ड z1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब z बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी।
तो इसका मतलब ए में एलिमेंट हो गए अपने पास एक्स, वाई और जेड, और बी में एलिमेंट हो गए अपने पास 1, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2, तो ये आ गया अपने पास। अब द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए है, क्वेश्चन एक बार देख लें, हैज एलिमेंट अमॉन्ग विच आर फाउंड -1 0 0 1, इसका मतलब -1 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए एंड 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 बिलोंग्स टू ए और 0 बिलोंग्स टू ए, और इसमें अगर देखा जाए तो 0 बिलोंग्स टू ए वो अपन ने लिख दिया और 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है ए में एलिमेंट कौन से हो गए, -1 0 1, ये हो गए। अब द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए अपन को फाइंड करना है। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए का मतलब -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। अब -1 को इसके साथ लिख लें -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 को लिखें अपन 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 -1 1 0 और फिर 1 1, ये हो गया अपने पास ए क्रॉस ए। अब अपन से क्या पूछा है कि रिमेनिंग एलिमेंट का मतलब है -1 0 ये वाला और 0 1, इसको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट हो गए वो ए क्रॉस ए, वो हो गया अपना आंसर हो जाएगा।